आज हम जानते हैं माँ पार्वती का पिछला जन्म सती का, जिनकी कथा हम विस्तार से जानते हैं। देवी सती माता पार्वती का ही पिछला जन्म है। देवी सती भगवान शिव जी की पहली पत्नी और प्रजापति दक्ष की पुत्री है। इस कथा में जब ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने सती और शिव जी का अपमान किया, तो पिता द्वारा अपने पति का अपमान देखकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर स्वयं को जला दिया। पत्नी के वियोग में भोलेनाथ शिव जी उनके मृत शरीर को उठाकर तीनों लोगों में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनके मोह को खत्म करने के लिए अपने चक्र से सती के हर एक अंग को काट कर गिराने लगे, जिससे धरती पर 108 स्थानों पर शक्ति पीठ बने। जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे, वहाँ 108 स्थानों पर शक्तिपीठ बने। वे आज भी पूजे जाते हैं। सती के सारे अंग कटकर गिर गए। तब भोलेनाथ जी का मोह खत्म हुआ और वह वापस वर्तमान में आए। जब भोलेनाथ का जीवन सामान्य हो गया, तब अपने आप सृष्टि के रुके हुए सारे कार्य चलने लगे। आज भी जिन स्थानों पर माता के अंग गिरे, वे शक्तिपीठ हर एक देवियों के प्रसिद्ध मंदिर है। धन्य है माँ सती और शिव का प्रेम। बाद में माता के वियोग में भोलेनाथ शिव जी की दयनीय दशा हो गई। माँ ने अपने शरीर का त्याग करते समय संकल्प लिया था कि वह राजा हिमालय के घर में मैना के घर में जन्म लेगी और माँ पार्वती के रूप में शिव जी को अर्धांगिनी जरूर बनेगी। उचित समय आने पर माँ पार्वती ने हिमालय के घर जन्म लिया और पर्वत की पुत्री होने की वजह से संसार में वह माँ पार्वती कहलाई। जब माँ पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई, तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता होने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में पहुंचे और पार्वती को देखकर कहने लगे, इनका विवाह भोलेनाथ शिव जी से होना चाहिए। ये जग जननी जगदम्बे शिव जी के योग्य है। ये सभी दृष्टि से भोलेनाथ शिव जी के योग्य है। पार्वती के माता पिता को अति प्रसन्नता हुई कि उनकी पुत्री साक्षात जगदम्बे सती ने उनके घर जन्म लिया है। एक दिन अचानक भगवान भोलेनाथ शिव जी घूमते घूमते उसी प्रदेश में आ पहुंचे और पास के ही स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब माँ पार्वती के पिता को इसकी जानकारी मिली, तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास पहुंचे। वहां हिमालय ने शिव जी से विनय पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती को सेवा करवाने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु माँ पार्वती की दृढ़ भक्ति को देखकर वे उनका आग्रह टाल न सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद माँ पार्वती रोजाना अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा करने लगी। पार्वती शिव जी की बड़े प्रेम से सेवा करती थी। सोचती थी कि शिव जी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। माँ पार्वती शिव जी के चरण धोकर वह जल ग्रहण करती और शिव जी इसी तरह माँ पार्वती भोलेनाथ की सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। पार्वती जैसी सुंदर स्त्री शिव जी की सेवा कर रही थी, परंतु भोलेनाथ का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। भोलेनाथ सदा अपनी समाधि में लीन रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बहुत दुख देने लगा। देवताओं को यह ज्ञान था कि माँ पार्वती और शिव जी का पुत्र इस दानव का वध कर सकता है। इसलिए सभी देवी देवता माँ पार्वती व शिव जी से विवाह करने की जल्दी करने लगे। देवताओं ने शिव जी और पार्वती को अनुरुक्त करने के लिए कामदेव को भी उनके पास भेजा, लेकिन साधु स्वभाव वाले शिव जी ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भी भस्म कर दिया। इसके बाद शिव जी कैलाश की ओर वापस चल दिए। पार्वती को शिव जी की सेवा से वंचित होने का बहुत दुख हुआ, लेकिन पार्वती ने मन में दृढ़ निश्चय लिया कि अब वह भोलेनाथ शिव जी को पति के रूप में जरूर प्राप्त करेगी और वह पार्वती अब कठोर तप करना चाहती थी।
लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु पार्वती ने मैना देवी की एक ना सुनी और वह जंगल की ओर निकली। पार्वती उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तप किया था। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फल खाकर जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष माँ ने पत्ते खाकर, ग्रीष्म ऋतु में माँ खुली हवा में, खुली धूप में तपस्या करती थी और शरद ऋतु में ठंडे पानी में रहकर कठोर तप किया। आखिर में माँ पार्वती ने हवा खाकर तप किया। इस प्रकार पार्वती ने 11,000 वर्षों तक कठोर तप किया। माँ की कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। माँ पार्वती के कठोर तप को देखकर आखिर शिव जी ने माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि माँ की परीक्षा लेने के लिए शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। पार्वती बोली, आप इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण होकर भगवान भोलेनाथ की निंदा कर रहे हैं। देवों के देव महादेव की इस तरह से निंदा करना आपको शोभा नहीं देता। पार्वती की बात सुनकर सप्त ऋषि वहां से चले गए। पार्वती के कठोर तप को देखकर सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब भोलेनाथ शिव जी धरती पर आए। माँ पार्वती को मनोवांछित फल प्रदान किया। माँ पार्वती ने भोलेनाथ शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।